गुरुग्राम तक झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश की वजह से सड़कों पर भीषण जाम लगा हुआ है। भारी बारिश के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे धंस गया है, जिसके बाद 2 लेन्स को बंद करना पड़ा और ट्रैफिक जाम की स्थिति वहां पर बन गई। दिल्ली से गुरुग्राम तक जो बारिश हुई है उसने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बारिश की वजह से सड़कों पर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं अगर दिल्ली जयपुर हाईवे की बात की जाए तो वो धंस गया, जिसके बाद हालात कुछ इस तरह नजर आए। ये एक स्कूल बस की तस्वीरें देख रहे हैं आप, गुरुग्राम से सामने आई हैं, जहां अचानक ये स्कूल बस एक खुले नाले में इसका टायर फंस गया। गनीमत ये रही कि इस स्कूल बस में कोई बच्चा सवार नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। गुरुग्राम में जहां तहां सड़कें तालाब बनी हुई हैं। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम का हाल बेहाल है। रास्तों को डाइवर्ट करना पड़ रहा है, घंटों जाम लग रहा है। गूगल मैप्स पर जो रास्ते 15 मिनट में तय हो जाते थे, 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 50 मिनट से 1 घंटे का समय लग रहा है। ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित है क्योंकि सड़कें तालाब बनी हुई हैं। वर्क फ्रॉम होम लागू करने की बात कही जा रही है। स्कूल और कॉलेज और कार्यालय जाने वाले लोगों के लिए ये ट्रैफिक जाम मुसीबत बना हुआ है और ट्रैफिक जाम के पीछे की वजह है सड़कों पर जलभराव, जो पहली ही बारिश में इस कदर देखने को मिला कि सड़कें तरबतर हैं। घंटों का ट्रैफिक जाम लग रहा है और यहां पर आप देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बीच सड़क पर गाड़ियां फंस गई हैं और आधी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। ये पहली ही बरसात में हाल है और बारिश से लोगों को कहीं भी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे दिल्ली की बात की जाए या गुरुग्राम की। खासतौर पर अगर गुरुग्राम को देखें तो गुरुग्राम का हाल हर साल की मानसून की तरह इस साल भी बेहाल है। ट्रैफिक जाम की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या और यहां पर लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी अब मुसीबत बन चुकी है। घरों से निकलना दूभर हो गया है। लगातार लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यहां तक कि एम्बुलेंस भी नहीं गुजर पा रही है, लोगों की जान पर बनाई है। और ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे है और दिल्ली एनसीआर में जिस बारिश का लोगों को कई दिनों से बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार उसने दस्तक दी। लगातार पड़ रही उमस और भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन ये राहत अपने साथ कई नई परेशानियां लेकर आ गई। बारिश की पहली फुहारों ने मौसम को तो सुहाना बनाया, लेकिन राजधानी और एनसीआर की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। महज कुछ ही देर की बारिश में ही दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और कई जगहों पर वाहन पानी में फंस गए तो कहीं लंबा ट्रैफिक जाम लगा। ऑफिस जाने वाले लोगों से लेकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों तक हर किसी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जलभराव की वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा समय लगा। एक तरफ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, दूसरी तरफ जलभराव, ट्रैफिक जाम और व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मॉनसून की शुरुआती बारिश में दिल्ली एनसीआर का यह हाल है, तो आने वाले दिनों में जब तेज और लगातार बारिश होगी तब दिल्ली एनसीआर की तस्वीर कैसी होगी। यह चुनौती प्रशासन के सामने अब भी खड़ी है। साल दर साल यह चुनौती खड़ी होती है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकलता है और हर साल खास तौर पर गुरुग्राम और दिल्ली की तस्वीरें कुछ इसी तरह नजर आती हैं। दिल्ली में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, उसे सुलझाने की बात कही गई थी। पीडब्ल्यूडी द्वारा लगातार इसको लेकर कोशिशें की जा रही थी। गुरुग्राम में भी मानसून से पहले जिस तरह की बातें और दावे किए जाते हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या इस बार नहीं होगी। गुरुग्राम से आप तस्वीरें देख लीजिए। राजा धीर सेन मार्ग दिल्ली से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अचानक एक पेड़ एक लग्जरी गाड़ी पर जा गिरा। गनीमत यह रही कि उस वक्त गाड़ी में कोई सवार नहीं था, वरना जान जा सकती थी। सफेदे का देखिए कितना बड़ा पेड़ है। तो वहीं दूसरी तरफ आप लेबर चौक की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है, लोग अपनी गाड़ियों को घसीट कर ले जाने को मजबूर हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये देखिए, ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। एक स्कूल बस अचानक से एक खुले गड्ढे में जा गिरी। एक ही नहीं, कई स्कूल बसेस इसी तरह खुले गड्ढों में जा गिरी। गनीमत ये रही कि स्कूल बस में उस वक्त कोई बच्चे नहीं थे। बच्चे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये गुरुग्राम की सड़कों का हाल है। वही गुरुग्राम जिसे विश्व मानचित्र पर एक हाईटेक सिटी कहा जाता है, बड़ी बड़ी सुंदर इमारतें, 90 करोड़ के यहां पर फ्लैट है, 100 करोड़ के फ्लैट इसी गुरुग्राम में बिक रहे हैं। ये है वो गुरुग्राम जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं,
नेशनल हाईवे धंस रहे हैं, घंटों का जाम लग रहा है। 10 मिनट का अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है तो 10 मिनट के बजाय उसमें 1 घंटा लग रहा है। लोग अपनी गाड़ियां छोड़ छोड़कर पैदल जाने को मजबूर है कि अगर पैदल नहीं गए तो शायद घर आज नहीं पहुंचेंगे। यह गुरुग्राम का हाल है, वो गुरुग्राम जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, जहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ट्रंप टावर जैसे बिल्डिंग जहां पर है, ये वो गुरुग्राम है। हर साल मॉनसून में गुरुग्राम का यही हाल होता है। साल दर साल दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या से इस बार पार पाया जाएगा, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन क्या किया जा रहा है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो यह है प्रमाण आपके सामने और आप देख रहे हैं कि गुरुग्राम का क्या हाल है। बीती रात 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर लंबा जाम गुरुग्राम में लगा था। लोग पूरी रात परेशान होते रहे। सुबह घर से निकले हैं दफ्तर जाने के लिए और दफ्तर से घर आने के लिए जब निकले तो कई घंटों सड़कों पर ही बिताने पड़े ऐसी झमाझम बारिश में, जहां ट्रैफिक जाम लगा रहा। रोजमर्रा की जिंदगी गुरुग्राम में प्रभावित हो रही है। वहीं गुरुग्राम के नरसिंहपुर में भी बारिश के बाद सड़कें धंस गई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहां पर आप देखिए, ये तस्वीरें हैं दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे की। इस रोड को डाइवर्ट फिर करना पड़ा है। मानसून की बारिश दिल्ली एनसीआर में पहुंच चुकी है और बारिश के साथ जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानियां भी इस बारिश के चलते बढ़ने लगी हैं। बात मुंबई की जाए तो वहां पे लबालब पानी भर चुका है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी गुरुग्राम के नरसिंहपुर में है, जहां पर लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ सड़क धंस चुकी है। आप देखें कि यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको अभी पाट दिया गया है, यानी कि उसको फिल कर दिया गया है। और इस सड़क धंसने के चलते लंबा जाम यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। लोगों को 10 मिनट की दूरी के लिए 1-1 घंटा लगाना पड़ रहा है। सुबह सुबह लोग अपने घरों से अपने ऑफिस के लिए निकले हैं, लेकिन लगातार गाड़ियों की जो रफ्तार है वो रेंगती हुई आपको नजर आ रही है। पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है और बैरिकेडिंग्स यहाँ लगा दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सड़क धंसने के बाद अब इसमें जो मिट्टी मलबा भरकर इसको पाट दिया गया है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर अभी फिलहाल इस सड़क को सही होने में समय लगेगा और समय लगने के साथ लोगों की परेशानियां किस तरीके से बढ़ रही हैं। अब मैं विजय जय से कहूँगी कि वो आपको दिखाएं कि आगे आप देखें कि जिस तरीके से गाड़ियाँ धीरे धीरे यहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं और लगातार यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी के जो लोग हैं वो भी इस पूरी व्यवस्था को देखते हुए, यानी कि सिचुएशन से निपटते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। बोर्ड लगा दिया गया है कि सावधान, कार्य प्रगति में है नगर निगम, क्योंकि किसी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो पाए इसके लिए यहाँ बैरिकेडिंग लगे हैं। लोगों का जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि मानसून से पहले तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं कि लोगों को बारिश में किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं कि लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था, काफ़ी बड़ा गड्ढा, यानी कि काफ़ी बड़े एरिया में ये जो पूरी सड़क है वो धंसी थी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं गुरुग्राम के नरसिंहपुर से, जहाँ पर सड़क धंसने के बाद अब लोगों को कैसे परेशानियां हो रही हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से मानसून से पहले तमाम दावे किए जाते हैं, चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो सरकार हो, उन दावों की पोल खुलती हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। विजय जय के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए गुरुग्राम से रचना। तो आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, इससे पहले जो आपने तस्वीरें देखी गुरुग्राम की, जहां खेड़की धौला से राजीव चौक तक लंबा जाम लगा हुआ है, ये गुरुग्राम की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां खेड़की धौला से राजीव चौक, गुरुग्राम का मशहूर राजीव चौक, वहां पर जाम की स्थिति है, गाड़ियां रेंग रही हैं। गुरुग्राम में चंद घंटों की बारिश के बाद जगह जगह न सिर्फ जल भरा हुआ है, बल्कि हाईवे के ऊपर एक लंबा जाम इस वक्त लग गया है। मैं गुरुग्राम के राजीव चौक के पास मौजूद हूँ और ठीक मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये राजीव चौक से मानेसर की तरफ जाने वाले रास्ते की हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे जिसे कहा जाता है, उस रास्ते पर अब लंबा जाम लग चुका है। कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगा है। राजीव चौक से लेकर के खेड़की धौला जो टोल प्लाजा है वहां तक लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि जैसे ही बारिश हुई तो बारिश का जो पानी है वो हाईवे के ऊपर आ गया और उसके बाद जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती चली गई, क्योंकि कई गाड़ियां इस पानी में
खराब हुई और उसके बाद धीरे धीरे ये जाम बढ़ता चला गया है। नगर निगम और गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से लगातार ये दावे किए गए थे कि अब की बार जल भराव नहीं होगा, लेकिन दूसरी बारिश में ही ये दावे धराशायी हो गए हैं। अब आप दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें राजीव चौक से जो ट्रैफिक आ रहा है, ये वो ट्रैफिक है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हाईवे के किनारे जल भरा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियां खराब हुई हैं और उसके बाद रफ्तार धीमी पड़ती चली गई। गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो नगर निगम है वो हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, और ये करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च किए जाते हैं ताकि गुरुग्राम में जल भराव ना हो और इससे निजात मिल सके। कई बार मुख्यमंत्री खुद कई बार ये दावा कर चुके हैं कि अब की बार शहर में जल भराव नहीं होगा और लोगों को इससे मुक्ति मिलेगी। बावजूद इसके गुरुग्राम के आज कई सारे इलाके हमने देखे जो एक तरह से जिनमें जल भरा हुआ, और खास तौर से जो सबसे ज्यादा जो बड़ा वीआईपी इलाका है, जहाँ खुद नगर निगम कमिश्नर, जिला उपायुक्त और पुलिस कमिश्नर रहते हैं, मंत्री रहते हैं, उस इलाके की तस्वीर भी कुछ ऐसी थी। वहां पर भी जल भराव हुआ था, लेकिन निजात अभी भी शहर को इस जल भराव से मिल नहीं रही है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो इन अथॉरिटीज की जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों तक सीमित है, धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आ रही। और इसीलिए हर साल जब भी बारिश होती है गुरुग्राम में एक लंबा जाम लग जाता है और आम आदमी को इससे त्राही त्राही मचती है। मैं शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम।